हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने 2022 के सभी करंट अफेयर्स को आपको कवर करा दिया। अगर आपने हमारी इस चैनल पे वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक के एक मास्टर वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स कंप्लीट रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट 1 रहने वाला है, यानी इसके 2 पार्ट और आने की मैं कोशिश करूँगा ताकि 2 पार्ट में और अच्छे तरीके से कवर करा दिया जाए। और इसमें आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है। तो ज़्यादा से ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। पहला प्रश्न ये कि जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने? अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और CEO बने हैं उनका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनिल कुमार लाहोटी बिल्कुल सही आंसर होगा। अनिल कुमार लाहोटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, अगला प्रश्न ये है कि किस देश ने 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? किसने किया है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भारत, बिल्कुल सही आंसर है भारत। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लगा रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत। और यह 42 सदस्यों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था होती है जिसमें पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि स्पेसएक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बन जाएगा जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है 54 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इन उपग्रहों को जेन 2 भी कहा जाता है, जेन 2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन उपग्रहों का जो प्रक्षेपण हुआ है फ्लोरिडा USA के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2023 बिल्कुल सही आंसर है। 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में हम जानते हैं, यहाँ पे सही आंसर होगा कैस्टो चटर्जी, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कलकत्ता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी कैस्टो चटर्जी कहाँ से संबंध रखते हैं? कोलकाता से। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने, वे पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आदान प्रदान की है। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का वर्ष 2023 में यह कौन सा आदान प्रदान था, यानी कौन सा संस्करण था? तो ये जो संस्करण था वो 32वां संस्करण था। 32वां संस्करण ऑप्शन बी हो जाएगा, 32वां संस्करण। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए समझौते में ये प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को समझौते के तहत शामिल होने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करते रहेगा। तो यानी ये जो समझौता हुआ था कब का है? 31 दिसंबर 1988 से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2023 में मनाया गया, या फिर कौन सा हुआ है? ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2023 में हुआ? तो ए होगा 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण था 2023 में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर कोलकाता, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कोलकाता बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन ने कहा है कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है, यानी कि दिसंबर 2023 तक ये पूरी होने की उम्मीद बताई गई है। और भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में दमदम से और टॉलीगंज तक कोलकाता में शुरू हुआ था, यानी पहला जो मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था वो कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ था 1984 में। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 2023 से 25 की अवधि के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा जिसका नाम क्या रखा गया, श्री शक्तिकांत दास गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सही आंसर हो जाएगा उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष 2.0 ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उत्कर्ष 2.0। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि UIDAI जो है UIDAI इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे बनाया गया? UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? देखिए सबसे पहले तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और हाल ही में इसके CEO बनाए गए हैं किसे? तो डॉक्टर सौरभ गर्ग को बनाया गया, डॉक्टर सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शिवा चौहान। शिवा चौहान यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैप्टन शिवा चौहान यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 2 जनवरी 2023 को कठिन चढ़ाई के बाद सियाचिन ग्लेशियर में शामिल हुए थे। सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र पर 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। और DRDO के संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, जैसे देख सकते हैं कि पृथ्वी द्वितीय जो है DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा तट के चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से कम दूरी की एक प्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। और 1 जनवरी को ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को DRDO दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन जो कि डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पढ़ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने, यानी कि यहाँ के जो CM है शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले के बागज माता मंदिर परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए कि कैबिनेट ने कितने रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? कैबिनेट ने कितने रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19,744 करोड़। 19,744 करोड़ यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्र टैक्स जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड हैवित्जर तोप खरीदा जा रहा है? हैवित्जर जो कि तोप खरीदा जा रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जो कि टोटल 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 योजना के सहयोग से किस राज्य में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया? कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया, तो ऑप्शन सी बन जाएगा, दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा, दिल्ली, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 79वें जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 79th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एम प्रणेश। यहाँ पे करेक्ट होगा एम प्रणेश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एम प्रणेश। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? क्या नाम है जिसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को किया? यानी देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया और इसका नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इस स्टेडियम के संबंध में कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इसका जो निर्माण किया गया वो कहाँ पर? तो सुंदरगढ़ जिले में किया गया, सुंदरगढ़ जिले में किया गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक कहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
जो कि आयोजित किया गया? तो 10 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी जो भारतीय दिवस है इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में। ठीक है, इंदौर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि गोवा के जो कि मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन कि पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल के वो पूर्व राज्यपाल थे। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का शुभारंभ किया? किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे मेघालय बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मेघालय इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया, यानी कि बनाया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, केरल बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला है कि 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास, नाम याद रखिएगा, MV गंगा विलास का शुभारंभ किया जा रहा है। कहाँ से, कहाँ किया गया था? तो इसका शुभारंभ वाराणसी में किया गया था, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। और ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में वाराणसी टू डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इस क्रूज का नाम क्या है? MV गंगा विलास। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक G20 देशों के पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी? तो ये देखिए, G20 के शिक्षा समूह की बैठक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। चेन्नई बिल्कुल सही आंसर होगा, शिक्षा समूह की बैठक चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट है 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये पतंग महोत्सव हमेशा जो कि गुजरात में मनाया जाता है, तो गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा, गुजरात के अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला है कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है? देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल, केरल ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, और इसके यहाँ पे देखिए छोटा सा पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। और यहाँ पे क्या, किस परियोजना के तहत? तो के फोन परियोजना के तहत। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना के तहत राज्य में सभी के लिए इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित होगी। तो ये ध्यान रखा किस परियोजना के तहत हुआ, तो के फोन परियोजना के तहत। अगला है कि केविन मैकार्थी को किस देश के यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? केविन मैकार्थी को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका, अमेरिका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद अगला है, नेक्स्ट वन है कि अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है कौन? तो मनप्रीत मोनिका सिंह, मनप्रीत मोनिका सिंह ऑप्शन डी, मनप्रीत मोनिका सिंह भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है अमेरिका में। इसके बाद अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक बार फिर दिल्ली के पुराना किला में खुदाई शुरू करने के लिए तैयार है। इस खुदाई का नेतृत्व कौन करेगा? इस खुदाई का नेतृत्व कौन करेगा? तो ऑप्शन ए, श्री वसंत स्वर्णकार, श्री वसंत स्वर्णकार ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला है कि वर्ष 1961 के बाद दर्ज किए गए रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट आई है? 1961 के बाद ऐसा हुआ है कि उस देश में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सही आंसर चाइना, चाइना ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है ऑप्शन बी, और जबकि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न क्या है
कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया? तो इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे मोहम्मद नसीब गुलजार। ठीक है, मोहम्मद नसीब गुलजार को अब वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को किन दो देशों के बीच शुरू किया गया? व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी 2023 को किन दो देशों के बीच शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस बिल्कुल सही आंसर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस फर्स्ट पार्ट में 35 MCQ को कवर किया और इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी जो भी इंपॉर्टेंट है जनवरी 2023 से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। करंट अफेयर्स हम पूरी अच्छी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को कवर करा देंगे और वीडियो के एंड में अब जब सभी पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका एक मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो PDF आप देख रहे हैं इसका हम PDF ही आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए और जो लोग पेड कोर्स में वहाँ पर भी आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, मतलब प्रॉपर PDF मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि इसी तरह के रोजाना आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।